बीए प्रथम वर्ष की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि कबीरदास। पाठ्यांतर्गत हम एक पद पहले पढ़ चुके हैं और आज बचे हुए अंतिम 4 पदों का सार लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो लीजिए, पहला जो है पद है, मन रे मन ही उलटी समाना। मन रे मन ही उलटी समाना, गुरु प्रसादी अकल भई तो को, नहीं तर था बेगाना। मन रे मन ही उलटी समाना। नैरे थे दूरी दर थे नियरा, जिनी जैसा कर जाना। औलो तीका चढ़ा बलिंडे, जिनी पिया तिनि माना। उलटे पवन चक्र शट भेदा, सुने सुरती लेप लागी। अमर न मरे मरे नहीं जीवे, ताहि खोज बैरागी। अनभय कथा कवन सु कहिए, है कोई चतुर बवेकी। कहे कबीर गुर दिया पलीता, सोझल बिरले देखी। कवि कबीरदास इस पद के अंतर्गत कह रहे हैं कि मन मेरा उलटकर मन ही में समा गया है, यानी कि बहिर्मुखी होने के उपरांत अब मेरा मन अंतर्मुखी हो गया है। आपको पता ही है कि जब तक हम बाह्य जगत के प्रति ज़्यादा उदार होते हैं तब तक हमें आत्मज्ञान पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाता। और कवि कबीर कह रहे हैं कि अब मैं बहिर्जगत से अंतर जगत में आ चुका हूँ, इसलिए मैं अंतर्मुखी हो गया हूँ और गुरु की कृपा से मन को मेरे विवेक की ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अन्यथा मैं आवारा की तरह इधर उधर भटक रहा था। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म अत्यंत पास भी है और अत्यंत दूर भी। जो स्थान पर ले जाने में समर्थ होते हैं, अर्थात मन को ऊर्ध्व ले जाते हैं, ऊर्ध्व यानी ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं। जो व्यक्ति मन को छप्पर के ऊंचे स्थान पर ले जाने में समर्थ होते हैं, वे ब्रह्मरंध्र से निकलने वाले अमृत का पान करके उस पर पूर्ण आस्थावान हो जाते हैं। हे बैरागी मन, तू उसी अवस्था की खोज कर, यानी कि परमात्मा से मिलन की अवस्था की खोज कर। कवि कबीर कहते हैं कि इस अद्भुत अनुभूति का वर्णन मैं किससे करूं, कैसे करूं। अनभय कथा कवन सु कहिए। जब परमात्मा से या ब्रह्मरंध्र से निकलने वाले जो है ब्रह्मसार से मेरा परिचय हो गया, तो इस परिचय की अनुभूति की अद्भुत कथा को मैं किससे कहूँ, क्योंकि सतगुरु के द्वारा जो पलीता लगाया गया था, आत्मज्ञान की जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी, उसकी ज्वाला को विरले ही दृष्टिगत कर पाते हैं। तो ये तो था पद मन रे मन ही उलटी समाना, यानी कि बहिर्मुखी जगत से अंतर्मुखी जगत में जब कबीर की आत्मा आई तो उसको आत्मज्ञान हुआ और परमात्मा से साक्षात्कार के बाद में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सार यही है इस पर। इसके बाद में पद आता है, एक अचंभो देखा रे भाई। एक अचंभो देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, पूता को ले गई विलाई। बैल ही डारी गौनी घर आई, घोरे चढ़ी भैंस चरावन जाई। तल करी साशा उपरी करी मूल, बहुत भांति लागे जड़ फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। तो इस पद में कवि कबीरदास कह रहे हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा है। सिंह रूपी ज्ञानी जीवात्मा इंद्रिय रूपी गायों को चरा रही है, अर्थात सिंह रूपी ज्ञानी जीवात्मा इंद्रियों को, कहने का आशय यह है कि जीवात्मा जब परमात्मा से साक्षात कर लेती है
परमात्मा के जब जीवात्मा को दर्शन हो जाते हैं तो इंद्रियों पर उसका नियंत्रण बढ़ जाता है। पहले जीव रूपी पुत्र पैदा होता है, तत्पश्चात साधना या भक्ति रूपी माँ का जन्म होता है। यानी कि जीव पहले उत्पन्न होता है, तब भक्ति और ज्ञान रूपी माँ मिलती है। लौकिक जगत में हम देखते हैं माँ पहले धरती पर आती हैं, उसके बाद में पुत्र का जन्म होता है, परंतु यहाँ बात है आध्यात्म की और बात है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की। तो कवि कबीर कह रहे हैं कि गुरु और शिष्य दोनों जब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो हर तरह की उपाधि उनके बीच में समाप्त हो जाती है। यानी कि गुरु और चेले का संबंध खत्म हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा से एकाकार होने में गुरु और चेला जब दोनों ही सफल हो जाते हैं तो उनमें सांसारिक रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। फिर शिष्य गुरु का चरण स्पर्श कर रहा है या गुरु शिष्य का चरण स्पर्श कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भक्त और भगवान का अंतर एक सीमा तक चलता है और उसके बाद में मिट जाता है। आगे कभी कहते हैं कि कुंडली रूपी मछली ने सुषुम्ना वृक्ष के ऊपर शून्य शिखर पर ज्ञान और आनंद रूपी बच्चों को जन्म दिया है। यानी कुंडली के पश्चात सुषुम्ना और उसके पश्चात ज्ञान और आनंद की प्राप्ति। विषय भोग के मोह रूपी कुत्ते को माया रूपी बिल्ली अपने साथ ले गई, अर्थात साधक जो है जीवात्मा साधक के रूप में विषय आदि विकारों से मुक्त हो गई। पंच प्राण रूपी बैल को छोड़कर मन सिद्धि स्वरूप हो गया है। यानी कि लौकिक जगत रूपी तृष्णाएं समाप्त हो चुकी हैं, तामसिक वृत्तियां खत्म हो गई हैं। संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ब्रह्मरंध्र में स्थित मोक्ष, आनंद, सिद्धि अनेक प्रकार के फूलों से लद गया है। अंत में कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस वास्तविक जीवन अर्थ को समझकर आचरण करता है, मेरी समझ में तीनों लोकों का ज्ञान उसको सहज ही प्राप्त हो जाता है। अगला पद है मन रे जागत रहिए भाई। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। षट चक्र की कनक कोठड़ी बस मस्त भाव है सोई। ताला कुंजी कुलक के लागे, उघड़त बार न होई। पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागण लागो। करत विचार मनहि मन उपजी, ना कहीं गया न आई। कहे कबीर संसा सब छूटा, राम रतन धन पाया। मन रे जागत रहिए भाई। गाफिल, गाफिल यानी लापरवाह या असावधानी वश। चोर मुसे, मुसे यानी चोरी करना। तो कबीर दास कह रहे हैं, अपने मन को संबोधित करते हैं कि हे मन जागते रहो, सो मत। मन की जागृत अवस्था और सुप्तावस्था से अध्यात्म के क्षेत्र में आशय होता है। सुप्तावस्था यानी विषय वासनाओं में लीन रहना और जागृत अवस्था इन को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में लीन होना ही जागृत अवस्था है। तो कवि कह रहे हैं कि असावधान होकर के यदि तुम रहे तो जीवन में चोर तुम्हारी अमूल्य आत्मज्ञान रूपी निधि को लूट कर ले जाएंगे। ये जो काम, क्रोध, वासना आदि रूपक जो चोर हैं, ये अंतःकरण रूपी यानी कि अंतःकरण में जो आपकी सद्वृत्तियां निवास करती हैं उनको लूट कर ले जाएंगे। और ये स्वर्ण कोठरी में आपका जो शुद्ध चैतन्य मन जीवात्मा उपस्थित है, इस कोठरी के ताले में ध्यान की कुंजी लगाने से षट चक्र रूपी कोठरी के खुलने में देर नहीं लगती। अर्थात आप अपने इस शरीर को जब तपनिष्ठ करते हैं तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होने का रास्ता सुधरने लगता है। और जब परमात्मा की लौ हृदय में जग जाती है, आत्मज्ञान का आलोक हमारे जीवन में फैलने लगता है, तो
कुंडलियों के जागृत होने पर शरीर चक्र के द्वार खुल जाते हैं, इंद्रियां रूपी पहरेदार सो जाते हैं। उस समय जरा मरण कुछ भी अनुभव नहीं होता। उस समय के समय जब हम परमात्मा से मिलन की स्थिति में उसके निकट होते हैं। तो विचार करते करते कवि कह रहे हैं कि जब गगन मंडल यानी परम ब्रह्म रंध्र में लय लग जाती है, रास्ता आसान हो जाता है। ब्रह्म रंध्र तक पहुंचने का इस तपस्या के माध्यम से जब रास्ता आसान हो जाता है, तो खोजने के लिए, उसको खोजने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए, अजर अमर संतुष्टि को खोजने के लिए कहीं आने और जाने की जरूरत ही नहीं रहती है। और अंत में कबीरदास कहते हैं कि जब मैंने ऐसे परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो मेरे जीवन के समस्त संशय समाप्त हो गए। अब अंत में हम न मरे मरे है संसार, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते करते कवि कबीरदास कह रहे हैं कि हम न मरे मरे है संसार। जीवात्मा का मन परमात्मा की ज्योति में लग चुका है और इसके उपरांत उनके विचार क्या आते हैं कि अब जब उनमें जीवात्मा और परमात्मा एकाकार हो गई हैं तो हम न मरे मरे है संसार। मैं नहीं मरूंगा, मैं यानी जीवात्मा की मृत्यु नहीं होगी, संसार की मृत्यु हो जाए, सांसारिकों की मृत्यु हो जाए, परंतु हमारी मेरी जीवात्मा की मृत्यु अब नहीं होगी, क्योंकि हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि मुझको अब जीवन देने वाला मोक्षदाता मिल गया है। साकत मरी है संत जन जीवही, अब शाक्त धर्म के अनुयायियों की तो मृत्यु हो सकती है, परंतु संत जन अब जीवन को प्राप्त करेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवही, और जीवन प्राप्त करके राम की भक्ति के रसायन को वो भरपूर रसास्वादन कर पाएंगे। हरि मरि है तो हमहू मरि हैं, कवि कहते हैं कि अब तो जब परमात्मा से जीवात्मा का मिलन हो गया है, तो जब परमात्मा की मृत्यु होगी तभी मेरी मृत्यु संभव है। और आपको पता ही है अध्यात्म के क्षेत्र में मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाना। और कबीर इसी मुक्ति की बात कर रहे हैं कि हरि न मरे हम काहे को मरिए, हरि परमात्मा अजर अमर है। और जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है तो मुझको मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो गई है, जीवात्मा मुक्त हो गई है। हरि नहीं मृत्यु को प्राप्त होंगे तो मैं भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। अंतिम पंक्ति में कवि कबीर कहते हैं कि अब परमात्मा के मन से मेरा जीवात्मा का मन मिल चुका है और अब मैं भवसागर से पार हो चुका हूँ और उस अलौकिक जगत में समस्त सुखों का उपभोग करने में समर्थ हूँ। अमर भये सुख सागर पावा, अमर होकर के, इस प्रकार अमर होकर के मैंने सुखों के सागर को ही मानो पा लिया है। तो ये था कबीरदास के दोहों और पदों के सार का अध्याय आज समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम प्रश्न खंड लेकर के उपस्थित होंगे, जिसमें मैं आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने, समझने आदि के बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार।